नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, दिल से यही चाहती हूँ आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कार्तिक का महीना चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है और कार्तिक पावन स्नान चल रहा है। इसके साथ ही दिवाली की भी तैयारी चल रही है, महालक्ष्मी के स्वागत की तैयारी चल रही है। तो चारों तरफ हमें लक्ष्मी जी के आगमन की तैयारी देखने को मिल रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि झोंपड़ी की भी रंगाई पुताई चल रही है, एक तरफ बंगले की भी चल रही है। जिस व्यक्ति की जैसी आर्थिक स्थिति है वो अपनी स्थिति के अनुसार अपने घर को साफ करने में लगे हुए हैं और महालक्ष्मी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। अब कई लोग ये भी कहेंगे कि ये काम तो हम हर साल करते हैं, तो इस सब से तो लक्ष्मी जी हर किसी को नहीं मिल जाती है, ये तो सब भाग्य का खेल है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम ये सब करके भाग्य को बढ़ा तो सकते हैं। तो हम आज सफाई के बारे में ही आपसे बात करेंगे और कुछ लोगों ने तो सफाई कर ली होगी, कुछ लोग अब सफाई कर रहे होंगे। तो जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसमें कुछ ऐसे आपको टिप्स मिलेंगे जो बहुत यूजफुल होंगे और जिन लोगों ने सफाई कर ली उनके लिए भी बहुत काम आने वाले टिप्स हैं। अब आप वीडियो देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये सब चीज़ हमने बहुत पहले से सुन रखी है, हम बहुत पहले से कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत सारी बातें जो हैं वो रिवाइज होने वाली बातें हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बातें जानते हैं भूल जाते हैं, फिर जब वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो हमें याद आएगा, अरे ये सब तो हम भूल ही गए थे, ये सब हमें करना है। तो आप ये सब रिवाइज कर लोगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए कुछ इसमें नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो मेरा ऐसा मानना है। अब जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो सफाई के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सफाई के बारे में बात करेंगे रसोई के बारे में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रसोई हमारे घर का एक अहम हिस्सा होता है। क्योंकि ये कहावत हमने बहुत पहले से सुन रखी है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, क्योंकि जैसा हम खाना खाते हैं उसका असर हमारे ऊपर देखने को मिलता है। और जब हमारे घर के जो व्यक्ति होते हैं, जो सदस्य होते हैं, हमारे हस्बैंड होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे भाई होते हैं, जब वो हमारी रसोई में बना हुआ खाना खा के अपने भी कार्य क्षेत्र जो भी उनके हैं वहाँ जाते हैं, तो यदि हम बहुत अच्छे से उन्हें खाना खिलाते हैं और हमारी रसोई पूरी वास्तुसम्मत होती है और पूरी सफाई करी हुई होती है, पूरी सफाई से हम खाना बनाते हैं, तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कुछ व्यक्तियों की महादशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही है, अशुभ भावों की चल रही है, अशुभ ग्रहों की चल रही है, रिजल्ट अच्छे नहीं है, फिर भी लेकिन इन सब बातों का हम ध्यान रखते हुए बहुत कुछ अच्छे फलों की प्राप्ति देख सकते हैं और बहुत कुछ पॉजिटिव देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। अब रसोई की सफाई कुछ लोगों ने कर ली होगी, कुछ लोग अब कर रहे होंगे। तो सबसे पहले उन्हें ये ध्यान रखना है कि जो भी रसोई में जो भी पुराने डिब्बे होते हैं या जो भी जैसे हमारी मसालदानी है, जो भी क्रॉकरी है, जो हमारी बहुत टाइम से एक तो काम नहीं आ रही होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 1-2 सालों से काम नहीं आ रही है, एक तो वो चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ें वो होती हैं जो थोड़ी थोड़ी टूट चुकी होती हैं, कुछ पुराने हो चुके होते हैं। तो उनको हर साल हम ये सोचते हैं कि चलो अभी तो थोड़ा काम चल रहा है, सही है, अगले साल तक हम इसे चला लेते हैं, फिर उसके अगले साल बाद रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ऐसा हम सोचते सोचते हमें 2-3 साल निकल जाते हैं। तो मैं इस बार आपसे यही कहूँगी कि आप ऐसी चीज़ों को प्लीज़ घर से बाहर निकालें, या तो उनको किसी को आप दे दो या आप अपनी बाई को भी दे सकते हैं। इस तरीके से जो भी टूटी फूटी डिब्बे हैं आपके, जो भी चीज़ें हैं उन्हें घर से प्लीज़ आप निकाल दें। और जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो ख़राब हो रहे हैं उन्हें ज़रूर आप सही करा लें। अब मैं, क्योंकि ये सब जैसे हमें जाले साफ करने हैं, दीवार साफ करनी है, ये तो हमें सबको पता है, वो तो हम सब करते ही हैं। अब मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा लिक्विड होता है हमारी रसोई का, वो हमें हमारे नॉर्थ ईस्ट में रखना है। और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब हमें अपने साउथ ईस्ट में रखने हैं। और हमारी जो चाकू कैंची ये सब है ये हमें सब ड्रॉर में रखने हैं। और जो हमारे तवा कढ़ाई है इन सब का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है कि यदि हमारे ये सब कुछ खराब हो रहे हैं, मान लो इनके कुंदे हैं, कुछ टूट रहे हैं, तो हमें ये तुरंत सही कराने या हमें चेंज कर दें। क्योंकि तवा कढ़ाई इन सब में राहु का वास होता है। इसके लिए मैं एक अलग से भी आपको बड़ी वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिटेल्स में आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो जो ये सब चीज़ें हैं वो हमें
चेक कर लेनी है एक बार। हमारे जो अचार के डिब्बे हैं, यदि हमें अचार थोड़ा सा रह गया है तो हम चेंज कर लें। इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। रसोई के नल हैं, लाइट्स हैं, ये सब हमें ध्यान रखनी है। अब मैं आपसे ये कहूँगी कि रसोई में एक मोर पंख जरूर आपको लगानी है। एक रसोई में आपको शहद, केसर, ये सब चीज़ें आपको रसोई में अपनी में जरूर रखनी है। इन सब चीज़ों से हमारी बरकत बनी रहती है। अब चलो हम बात करेंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ वो थोड़ा शॉर्ट में ही कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। यदि आपको कुछ डिटेल्स में पूछना हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, या नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो आप व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ जरूर इसका जवाब दे दूंगी, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद हम पूजा घर के बारे में बात करेंगे। पूजा घर के बारे में भी मैंने डिटेल्स में अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें पूजा घर हमारा कैसा होना चाहिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। फिर भी हमने नवरात्रों में अपने पूजा घर की सफाई करी थी। अब हम दिवाली पे पूजा घर की सफाई एक बार और करेंगे। कि जो भी, कई बार ऐसा होता है कि जब हम पूजा घर को देखते हैं, चेक करते हैं, तो कुछ लोगों के घरों में ऐसा होता है कि पिछले साल की कुछ पूजा की सामग्री रखी होती है, कुछ चीज़ें रखी होती हैं। फिर वो सोचते हैं कि उस साल काम नहीं आया, चलो इस साल हम इसे काम में ले देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। ये हमें किसी को दान कर देना है या किसी भी गरीब को दे दें। हम दूसरी नई चीज़ें लाएं अपने घर में। जैसे कुछ लोगों के दीपक भी रखे हुए मिलेंगे, वो कहेंगे यार बिल्कुल कोरे दीपक है, हम इस साल फिर काम में ले लेते हैं। नहीं, हम उन्हें किसी गरीब को दान कर दें, हम नए दीपक लेके आए, तो हमारे लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। इस तरह से हम पूजा घर की अपनी सफाई की वो वीडियो देख सकते हैं और हम पूजा घर को बिल्कुल साफ रखेंगे। अब हम इसके बाद हम आते हैं अपने बेडरूम पे। तो हम जब बेडरूम की सफाई करेंगे तो हम पूरे बेड को एक बार चेक कर लेंगे। कि कई बार जनरली मैंने देखा है लोगों के घरों में जो बेड होते हैं, सभी के घरों में बॉक्स वाले बेड देखे जाते हैं आजकल। तो अपने जो बॉक्स वाले बेड हैं उनमें ये चेक कर लें कि क्या सामान रखा है। यदि उनमें कपड़े बिस्तर रखे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि कुछ ऐसा टूटने वाला सामान रखा है, क्रैक होने वाला सामान रखा है, तो प्लीज़ उस सामान को हम तुरंत वहाँ से निकाल दें। हमें अपने बिस्तर के ऊपर ये सब चीज़ें नहीं रखनी है, क्योंकि हमें तर्क में जाना है यार। हम उस चीज़ के ऊपर सो रहे हैं, हम गद्दे, हम सो रहे हैं, तो किस चीज़ के ऊपर हमें सोना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर नहीं सोना चाहिए, ये सब हमें देखना पड़ेगा। और यदि इसके बारे में फिर डिटेल्स में जानना है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन उसमें जो भी टूटने वाला सामान है, जो क्रैक होने वाला सामान है, वो हमें हटा देना है। और बेड के नीचे हमें कुछ भी कचरा वगैरह तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम दिवाली की सफाई करेंगे तो उसे बिल्कुल साफ तो करेंगे। लेकिन ये हमें जरूर चेक कर लेना है कि कहीं बेड की कोई प्लाई टूट तो नहीं रही, कहीं हमारा बेड टूट तो नहीं रहा है। तो उसे हम अगले साल पे बिल्कुल नहीं टालना है, हमें तुरंत हमें उसे सही कराना है, कारपेंटर को बुलाना है, बिल्कुल भी नहीं टालना है। और हमें बिल्कुल उसे उसी वक्त हमें सही करा देना है जिस वक्त हम सफाई कर रहे हैं। फिर हम अपने बेडरूम की जो हमारी वार्डरोब है उन पे जाएंगे। तो हमें, कुछ लोग ऐसे करते हैं, सबके कपड़ों को मिक्स करके रख देते हैं और उनकी सोचते हैं कि जो वार्डरोब है वो तो बंद रहेगी, अंदर कौन देख रहा है। हम देखने के लिए नहीं कर रहे। हमारे जब लक्ष्मी जी आती हैं तो वो हमारे कोने कोने को देखती हैं, हमारे तन मन सबको देखती हैं। हमें ऐसा विश्वास है, तभी तो हम अंदर से भी अपने आप को, हम मन से भी अपने आप को साफ रखते हैं। तो हमें अंदर की वार्डरोब को जरूर देखना है। उनके कपड़े हमारे जो रखे हुए वो सब तय करे हुए हैं या नहीं, सीधे हैं या नहीं, बिल्कुल घड़ी करे हुए रखे हों, प्रेस करे हुए रखे हों, ऐसे हमें देखना है। और हम ऐसे करेंगे कि सबकी रोज़ हम अलग अलग बनाएंगे कि ये हमारे हस्बैंड के कपड़े, हमारे बच्चों के कपड़े, इस तरह से हम उन्हें चेक कर लेंगे। और जो भी कपड़े 1-2 साल से पहनने में नहीं आ रहे हैं, उन्हें आप किसी को दान अवश्य कर दें। क्योंकि जब वो 2 साल से नहीं पहनने में आ रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो आगे भी पहनने में आएंगे। कुछ कपड़े पुराने रखे हो जाते हैं, इससे बढ़िया किसी गरीब के वो जरूर काम आएंगे। तो आप इस तरह से अपनी वार्डरोब को चेक कर सकते हो और कपड़ों को अलग अलग शिफ्ट कर सकते हो। इस तरह से हम वार्डरोब में ये भी चेक करेंगे कि जो भी हमारी सौंदर्य सामग्री है, जो भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी हमें किसी को दे देना है। कुछ पर्स होते हैं हमारे, जो हम पर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो पर्स पुराने हो गए हैं उनमें हम कुछ भी रुपए रख के हमारी बाई को दे सकते हैं। हमें खाली पर्स नहीं देना है, क्योंकि मैंने हमारी बाई को पर्स दिए थे तो उनमें कुछ ना कुछ हमने रुपए रख के उसको जरूर दे दिए, तो उसे उसको अच्छा भी लगता है। और पुराने पर्स जो हैं वो हम अपने घर में तो किसी को दे नहीं सकते हैं, तो बाई को आराम से दे सकते हैं और वो लोग बहुत खुश होकर उन्हें यूज़ भी कर लेती हैं। इस तरह से हमें फिर नए पर्स अपने लाने हैं। तो इस तरह से हम अपनी पूरी वार्डरोब को चेक करेंगे।
तो इस तरह से हमने वार्डरोब भी चेक कर ली, अपना बेडरूम का जो बॉक्स है वो भी चेक कर लिया। अब हम ये देखेंगे कहीं हमारी कुछ पुरानी पेंटिंग्स तो नहीं है। जो पुरानी पेंटिंग्स हैं, मान लो उनका कुछ शीशा क्रैक हो रहा है, तो हमें तुरंत सही कराना है या वो हमें चेंज करनी है, क्योंकि टूटे हुए शीशे हमें घर में बिल्कुल नहीं रखने हैं। शीशा में राहु का वास होता है, तो इस तरीके से हमें क्रैक जो शीशे हैं वो दुर्भाग्य को लेके आते हैं। तो जो भी टूटे हुए शीशे का कोई भी सामान हमारे घर में हो, वो हमें तुरंत रिप्लेस करना है। इस तरह से हम अपने बेडरूम की सफाई करेंगे। अब हम बेडरूम में ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जो हमारा दक्षिण पश्चिम का जो कॉर्नर है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। उस जगह हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे हम। और हमारे बेडरूम में एक डोरमेट हमें जरूर दिवाली पे लाना है और हमें डोरमेट जरूर बिछा के रखना है। अब हम ये देखेंगे जो हमारा डाइनिंग एरिया है वो भी हमारा बिल्कुल साफ होना चाहिए। वहाँ हमारे यदि कोई भी कुर्सी, कोई भी टेबल जो भी है वो टूटी हुई हो रही है या कुछ चेंज कराना है, तो वो हम उसे करा सकते हैं। हम उस एरिया को बिल्कुल साफ रखेंगे, बिल्कुल क्लीन रखेंगे। अब हम ड्राइंग रूम पे भी आएंगे, तो ड्राइंग रूम को हम जो भी हमारे डस्ट है वो सब हम बिल्कुल साफ रखेंगे। ड्राइंग रूम में हमको ये ध्यान रखना है कि जो हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जो चीज़ दिखती है उसकी तरफ तो हमारा बहुत ध्यान जाता है और जो चीज़ नहीं दिखती है उसको हम अवॉइड कर देते हैं। तो जो हमारे सोफे के नीचे है उस एरिया को हमें जरूर देखना है, या जो बैक साइड है उसे भी हमें जरूर देखना है। खिड़की, दरवाजे, ये सब हमें बिल्कुल चेक करना है। अब मैं आपसे बात करती हूँ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की। जो हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, जो उत्तर पूर्वी कोना है, उसे साफ रखने से महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि ये ही वो जो एरिया है, जब मैंने हमारे पूजा घर किस दिशा में हो ये वाली वीडियो आपको बताई थी, तो इस वीडियो में मैंने इस कॉर्नर का जिक्र करा था। जब हम अपने घर का उत्तर पूर्वी जो भी कोना है उसे साफ रखते हैं तो हमारे घर में देवताओं का वास बिल्कुल होता ही होता है और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे घर का उत्तर पूर्वी कोना है उसे हमें बिल्कुल साफ रखना है। उस जगह हमें बिल्कुल भी भारी सामान नहीं रखना है, भारी फर्नीचर बिल्कुल नहीं रखना है। हमें उस जगह पानी की कोई भी चीज़ जरूर रखनी है। कोई भी हमारे घर में पानी का आइटम हो सकता है वो हमें उधर जरूर शिफ्ट करना है। अब हमारा जो दक्षिण पश्चिम कॉर्नर है, हमने इसके बारे में आपसे बात कर ली थी कि यहाँ हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रखना है। अब जो उत्तर पश्चिम कॉर्नर है, इस जगह हम कोई भी चीज़ चलायमान रख सकते हैं। पानी का हम कोई भी कार्य है वो इस जगह कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व की हमने बात कर ही ली आपसे, क्योंकि उस जगह हमारी रसोई आती है, तो हम उस जगह पूरी रसोई के बारे में आपसे बात कर चुके हैं। यदि आप उस जगह रोज दीपक जला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जला रहे हैं तो आप उस जगह एक बल्ब लगा सकते हैं और उस बल्ब को हमेशा के लिए आप ऑन कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरी दिवाली की सफाई का एक बार पूरे घर का अपने को चेक कर लेना है। बाहर की सफाई हमें बिल्कुल रखनी है, मेन गेट हमें बिल्कुल साफ सुंदर रखना है। अब मैं ये आपसे ये बात करूंगी, कुछ टिप्स भी बता देती हूँ कि हमने ये बताया कि घर में कोई भी पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं रखने हैं। जो भी खराब हो रहे हैं वो हमें निकालने हैं। फर्नीचर हमारा खराब हो रहा है या टूट रहा है या कुछ भी उसमें कुछ खराबी हो रही है तो हमें रिपेयर वो जरूर कराना है। जो हमारे घर में बंद घड़ियां हैं उन्हें हमें या तो घर से बाहर निकाल देना है या उन्हें हमें सही कराने हैं। जो भी हमारे घर के जो पुराने शीशे होते हैं, यदि वो कहीं से भी क्रैक्स हैं वो हमें बिल्कुल चेंज कराने हैं। जो हमारे पुराने जूते चप्पल हैं जिन्हें बच्चे नहीं पहन रहे हैं या हमारे हस्बैंड या हम नहीं पहन पा रहे हैं और रखे रखे भी पुराने हुए हैं, तो उन्हें हम किसी गरीब को जरूर दे दें। तो इस तरीके से हमें अपनी शू रैक भी बिल्कुल साफ रखनी है। कुछ बिस्तर ऐसे होते हैं, कुछ कंबल ऐसे होते हैं जो हम बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रहे हैं, अभी जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं तो वो भी हम अपने घर को चेक कर सकते हैं। जितने भी हमारे बल्ब हैं, लाइट हैं, इन सबको हम पूरा चेक कर लें। हम अपने गमलों को चेक कर लें, क्योंकि दिवाली के टाइम नए पौधे लाना, जैसे मैं आपको धनतेरस के लिए भी बताऊंगी, तो उसमें ये बहुत सब चीज़ श्रेष्ठ रहती है। वो सब चीज़ मैं आगे बताने वाली हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इस तरीके से हम अपने घर को बिल्कुल साफ और सुंदर रख सकते हैं। हमारे घर की जो बंदर वाले हैं उनको चेंज कर सकते हैं, हम पर्दों को बिल्कुल साफ रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम करके अपने घर को बहुत साफ और सुंदर बना सकते हैं। और जब हम अपने घर को साफ और सुंदर बनाएंगे तो महालक्ष्मी तो हमारे घर में आएंगी ही आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे क्या कितनी लक्ष्मी आ गई, ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में ही हमें कुछ पता लग रहा है। लक्ष्मी जी के आगमन का मतलब ये है कि हमारा मन कितना खुश रह रहा है। चाहे कितना भी धन हो, संपत्ति हो, हमारा मन खुश रहना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमें तन मन धन से सबसे धनवान बनना है। और जो भी हमारे पास जो भी चीज़ें हैं,
हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिविटी है उसे हम दूसरों को भी जरूर दें। अभी कुछ लोग जब वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, हमने बहुत सारे लोगों को शेयर करा। मुझे सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उससे अच्छा ये सोचकर भी लगता है कि ये इनके खुद के लिए कितना अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप किसी को कुछ देने जा रहे हो, आप किसी को कुछ चीज़ शेयर कर रहे हो। क्योंकि वो लोग जैसे ही वीडियो आती है अपने स्टेटस पे डाल देते हैं, अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देते हैं, तो आप कुछ देने लायक बन रहे हो। भगवान आपको बहुत कुछ देने वाला है। जब आप देना शुरू कर देते हो तो ऊपर वाला अपने आप आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना शुरू कर देता है। तो इतनी पॉजिटिविटी देख के मुझे अच्छा लग रहा है, और मेरे पास भी जो भी कुछ चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मेरे पास कुछ अच्छी नॉलेज आती है या कुछ मुझे कुछ याद आ जाता है, तो मैं भी जल्दी से सोचती हूँ यार ये मैं सब लोगों को शेयर करूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। और इस बार मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका घर बहुत साफ सुंदर हमेशा की तरह रहे, पहले से भी रह रहा है और भी ज़्यादा अच्छा रहे। और आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी करवा चौथ के सबके बहुत सुंदर सुंदर फोटोज़ मेरे पास आए, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा इतने सुंदर बने रहें, आपका घर बिल्कुल साफ सुंदर रहे। और इस बार दिवाली पर जरूर महालक्ष्मी का आगमन अपने सबके घर में हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आगे भी आपसे बात करती रहूँगी। तो दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण।